वक्फ बोर्ड की है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, जबकि दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे संत महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन के बयान पर जमकर बवाल मचा था। सवाल यह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के सुर आखिर क्यों बदल गए? क्या उन्हें सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव का महत्व समझ आ गया? क्या दुनिया भर में महाकुंभ की हो रही चर्चा की वजह से मौलाना शहाबुद्दीन की सोच बदली है? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं शहाबुद्दीन रजवी का वो बयान। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी और वहां की अवाम और वहां के जो दानिश्वर तबका है वो लोग भी अब कुंभ के मेले की तारीफें कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने हमेशा हिंदुस्तान के तमाम खूबियों की, हिंदुस्तान की अच्छाइयों को एक गलत परिप्रेक्ष्य में, गलत पस मंजर में पेश किया और हमेशा वो इस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता रहता है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक वत्स, नेता बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, महंत रामदूत दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही साथ हमारे साथ हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी की तरफ से, और सैयद जव्वाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स से आपका रुख कर लेती हूँ, बीजेपी की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या ये उसका नतीजा तो नहीं है जो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि भाई जमीन तो काफी ज्यादा भूमाफियाओं ने कब्जा ली है लेकिन कोई ले नहीं पाएगा, जल्द ही वापस ले लेंगे? देखिए तमन्ना जी, वो मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है कि जिस तरीके का आयोजन इतने बड़े स्तर पर, इतनी सुगमता के साथ, इतनी सरलता के साथ की गई है, ये योगी जी की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। लेकिन आलोक जी, मैं इसलिए आपको बीच में टोकरी, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये तो बतौर भारतीय हम सबको पता था, बड़े देर से इसके तमाम इंतजाम चल रहे थे, खबरों में कब से आ रहा था, हम लोग दिखा रहे थे, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे श्रद्धालुओं के रहने की बात हो, हम सबको पता थी। अगर आप इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं तो आप ये सब चीजें कह सकते हैं कि हाँ ये वक्फी जमीन है, ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तब आप देख सकते हैं। लेकिन बतौर भारतीय ये पहले दिन से पता था कि जो महाकुंभ का आयोजन होगा वो देखने लायक होगा और ऐतिहासिक उसके इंतजाम होंगे। तो ये बयान में जो बदलाव आया है, क्यों? देखिए तमन्ना जी, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर जब उसको उतारने की बात आती है तो वो संभव प्रतीत नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा डिटूर होकर कहूंगा, केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की लेकिन धरातल पर नहीं उतार पाए। तो इसी तरीके से जो लोग वहां गए हैं, मैं बहुत लोगों को मिला हूं, उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छे इंतजाम, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ और उसको इतनी सुगमता से सारी चीजें उपलब्ध कराना, ये दर्शाता है योगी जी की कार्यकुशलता को, उनकी क्षमता को। रही बात जमीन की, तो ये मौलाना, इस तरीके के मौलाना लोग वक्त वक्त पर बहुत सी ऐसी जमीन है जिसको वो कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की अगर जमीन है तो ये तय होगा ना कोर्ट के द्वारा कि ये जमीन किसकी है, तो बात की बात है। लेकिन आज जो व्यवस्था देखी उन्होंने, जिस तरीके का इसका विश्व में प्रचार प्रसार हुआ, मैं नहीं समझता हूं इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन मानवता का कहीं और किसी धरती पर होता होगा। बिल्कुल। आप ही के चैनल ने बताया कि अनुमानतः करीब अंत तक 50 करोड़ लोग यहाँ या 40 करोड़ लोग यहाँ आएंगे।
हाँ। 40 करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 40 करोड़ को और सिर्फ संभालना भारतीय नहीं कितना सर, बड़ा पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, ये हम तमाम खबरों में बता रहे हैं। महंत रामदूत दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। आपसे महंत जी मैं यही पूछना चाहूंगी कि सौहार्द की बात कर रहे हैं अब शहाबुद्दीन कि भाई पुष्प वर्षा कराई जाए, तो इसमें गलत क्या है? देखिए प्रभु, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजवी साहब ने जिस तरीके से पहले अपने बयान से इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का जो प्रयास किया था जी, अब उसमें क्या है कि उनके पास आधार नहीं था कोई। उन्होंने एक बिना सर पैर की बात की थी, सुना सुनी की बात की थी कि वो वक्फ की जमीन है। अब चूंकि वो नहीं चला तो उस पर सरकार सख्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हुए, और मुख्यमंत्री जी के सख्त होने का एक कारण है, राम जी ने ऐसा प्रमाण दिया है कि विनय न मानत जड़द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। समस्या क्या है कि अगर आप उचित हैं, आपके जो तर्क हैं वो उचित हैं, तब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई इतने बड़े आयोजन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं और बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, जिसका इंतजार एक समुदाय नहीं पूरा विश्व कर रहा है। हाँ। और उसमें कहीं ना कहीं आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और बिना तथ्यात्मक बातें की, तो कहीं ना कहीं सरकार सख्त होगी। जब सरकार सख्त हुई और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर उसका बखान करने लगे, यशगान करने लगे। इसमें मुझे कोई विशेष हृदय परिवर्तन नहीं लगता है। मुझे लगता है रिजवी जी अपना बचाव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी जी की बड़ाई करके या उनकी वो करके, क्योंकि जितना मैंने रिजवी जी को सुना है, ये नए साल पे फतवा जारी कर देते हैं, कोई नववर्ष मनाता है तो फतवा जारी कर देते हैं, कुंभ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो इतने जल्दी इनका हृदय परिवर्तन ये सामान्य तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये चाहते हो कि हमने जो कृत्य किया उसमें हमारा बचाव हो जाए और कहीं ना कहीं सरकार उस पर कोई केस ना करे, सरकार हमें छोड़ दे, इसलिए सरकार का यशगान कर रहे हो, तो ये एक अलग बात है जी। हाजी नाजिम खान जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि महंत जी बोल रहे हैं, देखिए अविश्वास तो आप मतलब देखा जाए तो उन्होंने खुद ही पैदा कर लिया शहाबुद्दीन जी ने। पहले आप तमाम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कुंभ को लेकर आप तरह तरह की बातें करते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई पुष्प वर्षा कराई जाए। अविश्वास तो यहीं से हो जाता है। पुष्प वर्षा आप तब क्यों नहीं कराते जब दुर्गा पूजा के दौरान हमारी झांकियां निकलती हैं, जब रामनवमी के दौरान तमाम चीजें होती हैं, गणेशोत्सव के दौरान पथराव किया जाता है, तब ये पुष्प वर्षा क्यों नहीं कराते? अविश्वास तो यहीं से पैदा हो जाता है ना। हाँ तमन्ना जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ तमन्ना जी, देखिए अभी आपने झांकी की बात करी, आपने शोभा यात्रा की बात करी। देखिए अगर मुहर्रम जब निकलते हैं तो मुहर्रम में कोई भी मंदिरों को ढका नहीं जाता है, और लेकिन जब शोभा यात्राएं निकली जाती है तो मस्जिदों को ढक दिया जाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा मुल्क के अंदर। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर के विदेशों में भी हमारे मुल्क की तारीफ होती है, तो देखिए हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हमारे भारत के मुल्क विदेशों के अंदर तारीफ होती है। लेकिन वही भारत के अंदर रहने वालों के साथ क्या हो रहा है, ये भारी मुल्क वालों को नहीं पता। सर क्या हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा क्या हो रहा है। हाँ तमन्ना जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अभी जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का एक बयान था कि जहां पर कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसा उन्होंने कॉल थी। उन्होंने कहा कि सरताज ने दावा करा, लेकिन फिर कुछ समय बाद सूबे के वजीर आला का एक बयान आता है, वो कहता है कि 1-1 इंच ले लूंगा, खाल उतार के ले लूंगा। ऐसा बयान जब सूबे के वजीर आला का आएगा तो फिर क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक सर वक्फ बोर्ड तो ऐसा हो गया जैसे बच्चा होता है ना, किसी मेले में जाता है तो बोलता है मुझे ये चीज चाहिए, किसी पे भी नजर मिले, वैसे ही वो हो गया कि भाई ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की है, ये वैसा ही हो गया है। तो अगर देखिए, अगर आप भारतीय, फिर मैं वही कहूंगी, अगर आप भारतीय की नजर से देखेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमीन हमारी है, लेकिन अगर आप सांप्रदायिक चश्मे से देखेंगे तो जहां पर आप बैठे हैं ना वो भी जमीन आपकी नहीं है। हाँ तमन्ना जी, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां मैं बैठा हूं वो जमीन मेरी नहीं, वो भारत की जमीन। और भारत की जमीन पर हर भारतीय नागरिक का हक है। हाजी नाजिम का भी हक है और तमन्ना जी आपका भी हक है, क्योंकि आप हम सब भारतीय हैं। और रही बात यह कि अभी आपने वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करी तो अभी मुझे अजमेर शरीफ की भी बात याद आ जाती है
वहां पर एक याचिका दायर करी जाती है अजमेर की दरगाह पर, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मुल्क के वजीर आजम वहां पर चादर चढ़ाने के लिए भेज देते। तो ऐसा मुल्क के हालात हो रहे हैं। तो मुझे फिर वही एक शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे है तमन्ना जी, हमको मालूम है हम निशाने सर पे। लेकिन इसमें गलत क्या है? हाँ, चादर चढ़ाने तमन्ना जी, अभी अभी आपने कहा कि हाजी नाजिम जहां बैठे कि यहाँ पर ये जमीन भी आपकी नहीं है, यानी कि आपने मेरी देशभक्ति के प्रमाण को चैलेंज करने की कोशिश करी है। आज आपने जो कहा है कि हाजी नाजिम ये जमीन आपकी नहीं, मुझे बड़ा सर मैंने कहा कि अगर आप अपने आप को भारतीय मानते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जमीन आपकी है,